चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे हमारे विकास सीईओ साहब हों, उन सब का भरपूर सहयोग है। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी और श्री राकेश कुमार मित्तल संस्थापक कबीर पीस मिशन और रिटायर्ड आईएएस जो कमिश्नर भी यहाँ के रह चुके, उनका भी हमको फुल सहयोग है और वो इसके अंग हैं। इसके अलावा आई केयर इंडिया की टीम, खास तौर से सौम्या ये बैठी हैं और प्रीति जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाई, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, और इन लोगों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ रोज यहाँ पे आते हैं और हमारे हर काम में भरपूर सहयोग एज ए वॉलेंटियर कर रहे हैं। इस अभियान में श्री रामपाल जी जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने भी जो है हमारी इनसे भी कई बार मुलाकात हुई है और इन्होंने कहा है कि जो ये ग्राम परियोजना है इसमें ये हमको भरपूर सहयोग देंगे और अगर रोजगार के क्षेत्र में और गांव के विकास के क्षेत्र में कोई भी काम होता है उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आई केयर इंडिया परिवार के लोकल लीडर मोहित, पप्पू, सर्वेश, बिहारी लाल, सियाराम, देवालाल, रामू, राजू, राम कुमार, शिव कुमार, कल्लू, सुशील, इंद्रपाल, उर्मिला, अनुराधा, ये लोग सब भी हमारे साथ जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत नाम होंगे, हो सकता है छूट गया हो, लेकिन जो भी हैं उन सबका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। आई केयर इंडिया का जो पूरा ये गांव है उसका हमको पूरा इसलिए मिल रहा है, वो हमें यहाँ आने पे दिखता है, कोई खीरा खिला रहा है, कोई तरबूज खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, ये हमारा इनका इसलिए दिखाता है कि हम इनसे कितना जुड़े और ये हमसे कितना जुड़े हुए हैं। मीडिया के लोगों का और खास तौर से परमिल द्विवेदी जी जो हमारे साथ हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं और हम सीईओ लखनऊ से अनुरोध करेंगे कि वो जब अपना अभिव्यक्ति आप लोगों के सामने रखेंगे उसमें ग्राम परियोजना के बारे में जरूर कुछ आपसे कहेंगे। हम वात्सल्य का भी स्वागत करते हैं जो महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता और शौचालय निर्माण जागरूकता में यहाँ काफी समय से काम कर रहे हैं। अंत में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे जो गांव वालों के संग जो हम इतने समय में रह के कुछ जो दिक्कतें हैं उसको भी सामने रखना चाहेंगे और हमारा अनुरोध है जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो इसको लिखे और कागजी कार्रवाई से उठ के उसका फाइनल रिजोल्यूशन के बारे में बात करें। केवल हमको कागजी कार्रवाई से मतलब नहीं है कि आपने कहा बिंदु 1 का जवाब फलाना है, बिंदु 1 में ये कार्रवाई की गई, ये नहीं होना चाहिए। फाइनल आपको रिजल्ट दीजिए कि क्या हो रहा है। और इसमें संबंधित है स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र, जिसमें गांव वालों से ये हम जो सारी समस्याएं बता रहे हैं ये हमें गांव वालों के माध्यम से या अपने जो हम यहाँ फील्ड में आ रहे हैं उनसे पता चली है। बैसन बाग स्कूल में रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। बिना रेगुलर शिक्षक के 3 साल से स्कूल चल रहा है, मतलब जो है वो ना के बराबर है। बैसन बाग और रहता प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्रों की स्कूल समय में अन्यत्र तैनाती को रोकना है। पता चला यहाँ के शिक्षा मित्र कहने को तो यहाँ तैनाती है, पहला 2 महीने उनका उसमें पोलियो अभियान में ड्यूटी लगी है, 1 महीने कहीं और लगी हुई है, तो फायदा क्या हुआ अगर सारी ड्यूटी लगी हुई है उनको शिक्षा मित्र। कई बार तो बैसन बाग में हमने ये देखा कि कोई नहीं होता है, पता चला एक शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगी है, रेगुलर शिक्षक है नहीं, एक शिक्षक पता चला बीमार हो गई तो ताला लगा हुआ है वहाँ पे। स्कूल बिल्डिंग और बच्चों के बैठने की बहुत गंभीर समस्या है। कोई भी यहाँ पे कहीं बाउंड्री नहीं है, ना इस स्कूल में बाउंड्री है ना उस स्कूल में बाउंड्री है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे आराम से सब घूम फिर सकते हैं, चाहे गांव के लोग हों, चाहे जानवर हों, चाहे जो हों, सबके लिए फ्री मूवमेंट है यहाँ पे। तो बच्चों को क्या रोकेंगे? यहाँ बच्चे पता चला एक कुत्ता चला आया तो उनके लिए वही कौतूहल का विषय बन जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ड्रेस और शिक्षा सामग्री की बहुत कमी है। बैसन बाग स्कूल में जल भराव की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है। बरसात के समय में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी तरीके से ईटा वीटा रख के काम चलाया जाता है। और दोनों स्कूल के बाहर खास बात है, यहाँ का स्कूल और बैसन बाग का स्कूल दोनों के बाहर जो हैंडपाइप लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं सालों से। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाए कि 9 से 12वीं तक के लिए यहाँ पे कोई एक स्कूल बना है। ये शायद ऑलरेडी एक अनुमोदित है, लेकिन आज तक उसमें कोई आगे प्रयास नहीं हुआ कि यहाँ पे 9 से 12वीं तक का स्कूल हो। इस वजह से यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई 8वीं के बाद छोड़ देती हैं, क्योंकि 8वीं के बाद वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके नवा नहीं करना चाहती हैं।
इवनिंग क्लासेस के लिए हम चाहते हैं कि हमको बेसिक शिक्षा विभाग से कुछ गैर वित्तीय सहायता मिले। जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स इवनिंग क्लासेस चलाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हमको सहायता मिले। रैथा में एक आंगनवाड़ी केंद्र है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना चाहिए, और दूसरे के लिए एक रिजर्व क्लास स्कूल यहाँ पे जो है दूसरे को एक यहाँ हमको चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी जो है रैथा का जो आंगनवाड़ी है वो महिला अपने घर में चला रही है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो नहीं, ये वाला नहीं, जो एक घर वाला है। दो हैं रैथा में, दो आंगनवाड़ी केंद्र हैं। एक है जो कि यहाँ पे आगे पीछे कोने में है, और मिड डे मील जो है, इसमें राशन की सामग्री बहुत खराब आती है। मतलब हमने इतना खराब मटेरियल तो कभी देखा नहीं कि हमने अपने लिए सोचे कि हम इसको जो है खरीद के खाएंगे। तो मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि, और जबकि सरकार की तरफ से सबसे बढ़िया अनुमोदित होता है, लेकिन यहाँ आते आते वो चूरा चावल आता है। और आंगनवाड़ी में भी खाने जो आंगनवाड़ी का खाना है वो जो वैन से यहाँ सप्लाई होता है, वो तो उसका तो कुछ कहना नहीं, क्योंकि यहाँ जो मिड डे मील है वो तो कम से कम यहाँ बनता है, सही से बनता है, हमारे जो लोग बनाने वाले बढ़िया तरीके से बनाते। लेकिन जो आंगनवाड़ी का जो बाहर से बना बनाया आता है, बाल्टी में भरा हुआ या ड्रम में भरा हुआ, उसमें तो इतना कुछ बहुत मतलब कहना ही बेकार है उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो दोनों स्कूल हैं उसमें मिड डे मील जितने दिन स्कूल चलता है उतने दिन पूरे दिन मिल भी नहीं पाता है। जबकि यहाँ पे जो 250 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उसमें 100 से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं, और बैसन बाग में 46 रजिस्टर हैं, उसमें से 20-22 से ज़्यादा कभी नहीं आते साल भर में, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन है। तो इसके बावजूद भी अगर 3-4 दिन अगर कम पड़ जाए खाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जैसा हमें बताया गया कि सब महिला शिक्षक हैं, वो कहती हैं हम यहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी के घर जाती है टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। ये हाल है यहाँ का। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो है वहीं भरा हुआ है। हम मतलब कुछ अभी तो गर्मी के हालात में ये हो जाते हैं कि यहाँ पे नाक बंद करके आपको कई जगह जाना पड़े, तो बरसात में पता नहीं क्या हाल होगा, कोई नहीं जानता। इसके अलावा रैथा में एक अंदर गड़ैया है, जहाँ पे जल भराव की इतनी गंभीर समस्या है कि वो इलाका पूरे गांव से कट जाता है बरसात के समय। स्वास्थ्य संबंधित बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जांच के लिए जो NRHM की टीम बनाई गई है, वो यहाँ खाना पूर्ति करने आती है। आज से 2 महीने पहले हमने देखा था, एक NRHM की टीम यहाँ आई, हमारे चूंकि हम बैठे हुए थे तो कुछ आधा घंटे उन्होंने औपचारिकता पूरी की। एक बच्चे के उद्भाव मुश्किल 1 मिनट उन्होंने दिया होगा, जिसमें वजन लेना, सब कुछ करना, कान आँख मुँह सब देख डाला उन्होंने। और हम जैसे ही पढ़े, हमें क्योंकि बैसन बाग स्कूल जाना था, हमें अगले दिन पता चला पीछे से वो भी चले गए, जो 30-40 बच्चे थे उसके बाद वो पढ़ लिए, 60-70 बच्चे छोड़ दिए उन्होंने, उसके बाद कभी नहीं आए वो। और हमको बताया गया था यहाँ पे आयरन की गोलियां, कीड़े की गोलियां, विटामिन की गोलियां ANM के माध्यम से दी जाती हैं, जो पिछले 3 साल से कभी नहीं दी गई। ANM का तो पता ही नहीं है, कौन है ANM हमें नहीं पता। यहाँ रैथा स्कूल में पिछले कक्षा 3 का एक छात्र है रोहित पाल, जिसका थोड़ा सा लंगड़ापन है, जो कि NRHM की टीम ने देख के हमारे सामने कहा था कि इसका ठीक हो सकता है लंगड़ापन, लेकिन उस क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया गया। बस वो हमारे सामने बोला गया कि हाँ ये है गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसके अंतर्गत फलाना मेडिकल कॉलेज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जमीन संबंधित रैथा और बैसन बाग में अंत्येष्टि स्थल का कोई अता पता नहीं है। हमारे गांव वालों का अनुरोध है, एक अंत्येष्टि स्थल होना चाहिए, और केवल स्थल नहीं, कब्जा मिलना चाहिए और वहां तक का रास्ता होना चाहिए। क्योंकि अभी ये है कि हो सकता है लेखपाल आके कहीं भी नाप जाएंगे, 4 खेतों के बीच में कहेंगे हमने नाप दिया, ना वहां जाने का रास्ता है ना उसका कब्जा है। तो कब्जा और रास्ते के साथ ये होना चाहिए। खेल कूद की जमीन जिसका कि यहाँ पे बताते हैं लोग अनुमोदित है, वो भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की जमीन भी है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। कूड़ा निस्तारण जमीन, उसका भी अता पता नहीं है। चारागाह जमीन, इसका भी अता पता नहीं है। मृत जानवरों को गाड़ने के लिए जमीन, इसका भी कुछ नहीं पता। समाज कल्याण की जो स्कीम है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो,
इन सब का फायदा जरूरतमंद को मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं है पात्रता वाला तो उसका नाम कटना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो बिना पात्रता वाला उसका नाम बना रहे क्योंकि वो खुश रहेगा, नहीं, उसका नाम काटिए, लेकिन जो पात्रता वाले उनको दीजिए भी तो। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सरकारी तंत्र में हमने देखा कि इस तरह के 300 रुपये महीने केवल सरकार देती है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देती है महीने का। उसके लिए 1000 चीज़ें बता देगी कि ये करो, वो करो, फलाना करो। कुछ लोग उसको शायद कहानी भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, अपने लिए तो लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, चाहे वो कोई इंतजाम करना हो, सेमिनार करना हो, मीटिंग लगानी हो, लेकिन इसके लिए इतना वो ब्यूरोक्रेसी बता देंगे, इतनी कागजी कार्रवाई बता देंगे कि बेचारा वो मर जाए उस कागजी कार्रवाई में 300 रुपये महीने के लिए, जबकि उनके अंदर ये है ही नहीं, ये अंदर से नहीं है जिस चीज के लिए उनको रखा गया है। दे आर नहीं पब्लिक किंग बन गए हैं। बैसनबाग और रहता गांव में आईडी कार्ड का ना होना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, हमें लोगों ने बताया। तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं इसको देखा है। बड़े किसानों को बढ़ जाता है और खत्म हो जाती है, छोटे किसान को नहीं मिलता, वो कहते आई नहीं सप्लाई। इसके अलावा उसमें घूसखोरी भी है, ज्यादा दाम पे दिया जाता है। सरकारी ट्यूबवेल, एक ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी ट्यूबवेल जो है चल नहीं रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत से किसानों की जो फसल है सूख जाती है, बेचारे जिनके अपने ट्यूबवेल नहीं है, सूख गई है, प्रधान जी बता रहे हैं। इसके अलावा सबसे खास एक चीज हम ये भी चाहते हैं कि एक सामुदायिक केंद्र है जो अभी रंग उठ के तैयार हुआ है कल, अभी तक तो ये बंद था, इसको हम ग्रामीण सूचना केंद्र के लिए चालू करना चाहते हैं, जो कि न केवल ई सुविधा केंद्र, पुस्तकालय, समाचार केंद्र, बल्कि हमारे लिए शिक्षा, कौशल निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम में बेहद सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि हम आईटी के आदमी हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम आईटी का जितना कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जितना इस्तेमाल करके जितना अच्छा से गांव का विकास कर सकें और आसानी से कर सकें, वो हमारा एक हमेशा प्रमुखता रहेगी। इसके अलावा छोटी छोटी और समस्याओं में छोटी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ रहता के मध्य में और बैसनबाग इस स्कूल के पीछे जो ट्रांसफार्मर लगा है वो हमें पता चला है, ये जो लाइन है ये अनुसूचित जाति की लाइन है, इसलिए इस पे कभी बत्ती नहीं दी जाती है, इसलिए इस स्कूल में भी कभी बत्ती नहीं आती, हमने कभी नहीं देखा यहाँ बत्ती आते हुए। बैसनबाग में बैसनबाग और रहता दोनों में कम से कम महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जिससे कि वो किसी तरीके के क्राइम से बच सकें। कॉमन शौचालय, सार्वजनिक शौचालय हो। रहता से बैसनबाग के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है इधर से जो सीधे में जोड़ सके। इसके अलावा जो यहाँ पे वाटर जो जल भराव की समस्या है उसको हम चाहेंगे सीडीओ साहब जो हैं ऊपरी स्तर पे इस पर कार्रवाई करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग, जो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, वाटर हार्वेस्टिंग, हर जगह पानी का स्तर गिर रहा है, तो जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग है, हम निकासी अगर नहीं कर सकते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस पानी को हम नीचे भेज सकें जमीन के, उससे हमारे जो जमीन का पानी है वो उसका स्तर भी बढ़ेगा और जो वाटर लॉगिंग जो जल भराव की समस्या है उससे भी गांव वालों को निजात मिल सकती है। इसके अलावा हम चाहते हैं यहाँ जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो अपने